हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे, है ना, और अपना ख्याल रखते होंगे। और पीछे वाले भी वीडियो देखे होंगे, है ना। पीछे वाले वीडियो देखिए, उसके बाद जब ये वीडियो देखिएगा ना तो बहुत इजी से समझ में आएगा आपको। आज पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है क्या? तो एक्सेलरेशन एकदम गारंटी है कि आप समझाए नहीं फिर गारंटी स्टार्ट कर दिए। एकदम गारंटी कि आप बहुत अच्छे से समझ जाइए कि एक्सेलरेशन है क्या। एकदम डे टू डे लाइफ का एग्जांपल देकर के आपको दिमाग में घुसा देंगे कि एक्सेलरेशन है क्या, है ना। तो आइए, एक्सेलरेशन है क्या। जो चीज से जैसे भी हो, पर आपको आज हमको समझाना है एक्सेलरेशन, है ना। चाहे हमको देहाती भाषा बोलना हो, चाहे कुछ हो, पर आपके दिमाग में हम डाल देंगे कि एक्सेलरेशन है क्या। अच्छे से बने रहिए, है ना। कॉपी पेन निकाल करके बैठिए। तो बोले डायरेक्ट डेफिनेशन फिर कि आज फिर एग्जाम्पल लीजिएगा सर। हाँ, आज एग्जाम्पल ही लेंगे, समझ में आया। अच्छे से देखिए, एक्सेलरेशन है क्या। तो एक्सेलरेशन वो है ना बाबू जिसमें वेलोसिटी में, मतलब वेलोसिटी में चेंजेस आता है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो बोले मतलब, तो बोले एक एग्जांपल लीजिए फिर से। तो एग्जांपल देखिए क्या, बाइक देखिए, बाइक या स्कूटी, है ना, चलाते होंगे। तो यहां पे लगा रहता है एक्सेलरेटर, है ना। जब हम उसको बढ़ाते हैं, मतलब देहाती भाषा में बोले तो ऐंठते हैं, ऐसे ऐसे ऐंठते हैं। जब उसको हम बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। अब यहां से यहां गए, ये टाइम में नहीं पता चला, अरे टाइम भी तो बढ़ता है ना वेलोसिटी के साथ। इसी को तो बोलते हैं एक्सेलरेशन। मतलब अगर हम एक्सेलरेशन बोले तो वेलोसिटी में चेंजेस आना, समझ में आया। चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, हर सेकेंड में कितने का चेंजेस हो रहा है वेलोसिटी में, उसी को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। समझ में आया बात, कोई दिक्कत। ये एक एग्जांपल लिए एकदम बाइक वाला, देखते हो दोस्त लोग भी अपने फ्रेंड लोग के साथ जब जाते होंगे तो फ्रेंड लोग होता है बदमाश, गाड़ी में बैठाएगा और हुई स्टार्ट करें। मतलब ये क्या कर रहा है, वहां पे वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है उसका। समझ में आया, कोई दिक्कत एक्सेलरेशन समझने में। तो आइए अब डेफिनेशन से जानते हैं कि एक्सेलरेशन होता क्या है। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में चेंजेस आना कोई भी बॉडी का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। या तो उसी को बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड, हर सेकंड में जो वेलोसिटी वा, जो चेंजेज वा हो रहा है उसी को हम लोग एक्सेलरेशन वा कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक समझने में। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, कोई दिक्कत। चेंज इन वेलोसिटी मतलब आप समझें, शुरू में जब बाइक जब रेस्ट में था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 था, धीरे धीरे अब एक बाइक 40 में चला जाता है 40 किलोमीटर पर आवर में, नहीं, धीरे धीरे टाइम के रिस्पेक्ट में धीरे धीरे बढ़ता है। समझ में। जैसे देखिए, आप पापा के साथ, बोले पापा के साथ काहे बोले, हाँ पापा ही के साथ आप जा रहे हैं घूमने के लिए। तो ये कार है ना, यहाँ बैठे हुए, तो पापा चला रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर से। समझ में। तो थोड़ा बोरिंग जैसा लग रहा है, तो बोले पापा थोड़ा धक 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 स्पीड बढ़ाइए ना। तो बोले पापा फिर क्या लेते हैं, एक्सेलरेटर लेते हैं से। तब भी पापा ज़्यादा स्पीड से नहीं चलाते हैं। सपोज करिए कुछ देर के बाद इनका जो स्पीड हो गया ना वो 40 किलोमीटर हो गया, 40 किलोमीटर पर। समझ में आया बात। तो देख तो कितना सेकंड लगा, 10 सेकंड लगा। अरे स्पीड चेंज हुआ, पहले 20 से आ रहे थे, पर पापा को हम बोले पापा वेलोसिटी में चेंज करिए ना। तो अगर वेलोसिटी में चेंज होगा बाबू, जैसे कटवा बढ़ेगा तो टाइमा भी तो बढ़ेगा, वही कटवा और टाइमा बढ़ा, इसी को ही तो बोलते हैं एक्सेलरेशन। मतलब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंजेस आया। देख 20 था पहले, अब 40 में चला गया, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। सपोज करें 10 सेकंड लगा, कोई दिक्कत, इसी को ही तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत बाबू यहां तक समझने में। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहां से निकल गया, a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी अच्छे से समझिएगा, मतलब शुरुआत में जो 20 था जब हम देखें तो ये इनिशियल वेलोसिटी हुआ। समझ में आया बात, हम बताए थे इससे पहले। जब ऑब्जर्वर देखता है कोई भी चीज को, जैसे एक गाड़ी आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, तो इनिशियल वेलोसिटी है वो, जब हम देखें। समझ रहा है बात। तो हम जब देखें तो ये 20 किलोमीटर पर आवर में थे, तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितने हो गए, 40 किलोमीटर। समझ में आया बात। तो इसीलिए तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ही होता है फाइनल वेलोसिटी
माइनस इनिशियल वेलोसिटी, कोई दिक्कत, बाय टाइम तो आपको पता ही है, यहां से टाइम टेकिंग। समझ में आया? तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला आप समझे, एकदम बच्चा ऐसा। एक और एग्जांपल लेते हैं कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन। सपोज करिए मेरे पास 100 रुपया था, है ना, 100 रुपीज़ थे। बोले 100 रुपया, अच्छा देहाती 100, समझ रहे, मेरे पास 100 रुपीज़ था। उसके बाद हम क्या किए कि मेरे में 20 रुपया और इंक्रीमेंट, मतलब इंक्रीजमेंट मतलब बढ़ गया, मतलब मेरे पास कितना हो गया 120। पहला कितना था 100 रुपया। पापा आए, बोले लो जाओ जी लो जिंदगी 20 रुपया में। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? तो मेरे में हम तो पूरा खुश हो गए, पागल एकदम कि वाह 20 रुपया मिला। समझ में आया? तो अगर आपसे पूछे कि मेरे में इंक्रीजमेंट कितना का हुआ, तो क्या करिएगा, बड़का वाला में मतलब 120वां में हम 100वां को माइनस कर देंगे, तभी इंक्रीमेंट में इंक्रीजमेंट मिल जाएगा मेरा कितने का, 20 का। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो वही चीज़ तो है फाइनल में, फाइनल वेलोसिटी 40 है ना, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 20, टाइम 10 सेकेंड, पर यहाँ पे यूनिट किलोमीटर पर आवर में है। चलिए इसको हम लेते हैं मीटर पर सेकेंड, इसको हम मान लें मीटर पर सेकेंड, और इसको भी हम मान लिए मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? बस यूनिट आप वही चीज़ हम समझाएं। पर यहाँ पे देखिएगा बाबू, हम एक मिनट इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। हाँ, तो A इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी को है ना हम लोग V से दिखाते हैं, तो V लिख सकते हैं फाइनल के जगह। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग U से दिखाते हैं, लिख सकते हैं बाय टाइम को T से, स्मॉल t से। तो हम यहाँ पे देखिए, अगर एक्सेलरेशन आपसे पूछे निकालना तो 20 और ये 40, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितने हो गए 120, और इनिशियल 40 है ना, 40 और इनिशियल कितने हो गए 20, टाइम कितने हो गए 10, अल्ले 40 माइनस 20 20, नीचे 10, ये 0 आया कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बोले सर ई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आ गया? सवाल तो उठेगा ना, मतलब भाग रहे हैं का छोड़ के, नहीं आता है का? अरे आता है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो लिखे ना बबुआ, समझ रहा है बात, ये एक्सेलरेशन का यूनिट है, SI यूनिट। तो बोले सर कैसे आए, जरा हमको नहीं सिखाइएगा, सिखा दीजिए ना, मजा आ जाएगा। देखो सीखो, है ना, अच्छे से समझ में आया बात? कैसे निकालते हैं एक्सेलरेशन? कुछ नहीं बाबू, एक्सेलरेशन, अरे भैया एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में चेंजेस होना, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अभी बता दिए ना, ऐठने वाला ऐठ रहे हैं, पूरा ऐठ रहे हैं, समझ रहा है, एक्सेलरेटर कार का हुई 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 हुई, फिर एक बार बढ़ गया बाहर, तो मतलब वेलोसिटी में चेंज हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत? अब वही चीज बोलने के बाद हम आपको डेफिनेशन बताएं, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी को V से दिखाते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को U से दिखाते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम। तो एक एग्जांपल लिए कि पापा के साथ जा रहे थे हम लोग 20 किलोमीटर पर सेकंड से, अब यहाँ R नहीं पर सेकंड लिख दिया है ना, कोई दिक्कत? सपोज करिए, उसके बाद बोले पापा को, ए पापा दबाइए एक्सेलरेटर, तो फिर 10 सेकंड के बाद पापा 40 मीटर पर सेकंड से चलने लगे। तो बोले अच्छा, तो मतलब इनिशियल जब हम देखें तो ये इनिशियल हो गए, ये फाइनल हो गए, और ये टाइम। तो एक्सेलरेशन निकालने में फाइनल में इनिशियल को माइनस कर दो बाय 10, कोई दिक्कत? अरे एकदम बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम डे टू डे लाइफ का एग्जांपल वाला लिए बात, एकदम क्लियर हो गया एक्सेलरेशन। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? हाँ, तो हम बात कहाँ आ रहे थे, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ से आया सर यूनिट एक्सेलरेशन का? चलिए देखते हैं, इसको इरेज करें। सुंदर सा ड्राइंग था, कार बनाए थे, ठीक है, इसको भैया जी को ऐसे करके यहाँ से मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ से आया सर? सर बताएं। A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, देख वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड, समझ में आया? वेलोसिटी भाई डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय टाइम, है ना, कोई दिक्कत? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम था ना, तो D का क्या लिखते थे हम लोग, मीटर, टाइम का क्या लिखते थे, सेकंड। तो वही चीज वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, टाइम को हम लोग क्या मानते हैं, सेकंड, कोई दिक्कत? अब ये जो है देख बाय में है ना, तो ये यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये m/s
एस इंटू एस, इसी को ही m बाई एस स्क्वायर, या तो हम इसको m s माइनस 2, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं ना। देखिए यही है SI यूनिट किसका, एक्सेलरेशन का। कोई दिक्कत एक्सेलरेशन समझने में। अब एक्सेलरेशन जो होता है ना बाबू, वो दो तरह के होते हैं, समझ में आया। एक तो अभी धाएं 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 ले रहे थे, इंक्रीमेंट कर रहे थे, किसमें, स्पीड में, तो धीरे धीरे वो बढ़ रहे थे, घटते भी हैं। तो ऐसे अगर तुम ऐठा है, देहाती फिर बोल रहे हैं, जैसे तुम ऐठा तो स्पीड बढ़ा, और जैसे तुम छोड़ा तो स्पीड घटा। तो समझ में आया, बढ़ता भी है और घटता भी है। तो एक्सेलरेशन दो तरह का होता है, एक जो एक्सेलरेशन अभी पढ़े, और एक होते हैं रिटार्डेशन, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। आते हैं वो क्या है, बस वही सिंपल, जो स्पीड में क्या हो, कम हो, समझ रहा है, स्पीड धीरे धीरे कम हो, उसी को तो रिटार्डेशन बोलते हैं। आइए यहाँ कोई दिक्कत, अगर इसको नोट करना चाहते हैं सुंदर सा कर सकते हैं, है ना। आपको एक्सेलरेशन समझ में आ गया होगा यहाँ तक, है ना। अब आते हैं रिटार्डेशन क्या है। आइए अब पढ़ते हैं रिटार्डेशन, है ना। कुछ नहीं बाबू, रिटार्डेशन कुछ नहीं है, बस जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है ना, मतलब एक्सेलरेशन जो हो वो नेगेटिव में हो, तो समझाइए क्या है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो बोले कुछ नहीं, कुछ तो होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, बस कुछ नहीं है। अच्छे से समझिएगा, अ बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड इफ इट्स वेलोसिटी, जब उसका वेलोसिटी जो होता है ना वो कम होता है। जैसे एक एग्जांपल, ट्रेन को देखें, एकदम धुई 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 जाते रहता है, जब स्टेशन में पहुंचता है तो एक बैग ब्रेक मारता है। कार्टून में हम देखते हैं, कार्टून में आता है एक बैग स्टेशन में रोकता है, पीछे ट्रेन वाला पूरा ऊपर फिर नीचे बैठ जाता है। वैसे होता है क्या, नहीं। वो जब ट्रेन जब आता है ना तो अपना धीरे धीरे स्पीड क्या होता है, डिक्रीज होता है। समझ रहा बात, कोई दिक्कत, तो उसी को तो रिटार्डेशन बोलते हैं। आइए उसका एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। अ ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड, एक ड्राइवर चला रहा गाड़ी, ढुचुक 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 ढुचुक, अपना स्पीड को डिक्रीज कर देता है 25 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर, मतलब 25 में चल रहे थे, अरे 25 मतलब यू, इनिशियल वेलोसिटी, समझ रहे बात। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी भी, समझ रहे बात, कोई दिक्कत, कुछ नहीं बोले। एक ड्राइवर है जो अपना स्पीड जो है ना कार का वो डिक्रीज कर देता है, कहाँ से सर, 25 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर, मतलब 25 सर यू, है ना। कैसे माने यू, जब हम देखें ऑब्जर्वर जब देखा 25 मीटर से कम कर दिए 10, समझ रहे, इन 5 सेकेंड, कितने सेकेंड में, 5 सेकेंड में, समझ रहे बात। उसके बाद बोला फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, एक्सेलरेशन आपको बता चुके हैं क्या है, v माइनस यू बाई टी, बोले दे खत्म। भी तो दिया हुआ है सर, u भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो आप अच्छे से लिखिएगा गिवन करके कि गिवन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार 25 मीटर पर सेकेंड, फिर फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम 5 सेकेंड, उसके बाद एक्सेलरेशन पूछा ना, तो एक्सेलरेशन होते हैं v माइनस यू बाई टी। v दिया हुआ है सर, देखिए v कितना है बाबू 10, u कितने हैं 25, समझ रहे, कुछ ज़्यादा नहीं ना हो रहा आज, एकदम समझिए, एकदम बच्चा ऐसा है, वो कुछ नहीं है क्वेश्चन। उसके बाद टाइम कितना दिया बाबू 5, 10 माइनस 25 कितने हो जाएंगे -15। आपको कैसे पता सर, अरे 25 में 10 को माइनस करेगा कितना होंगे 15, बड़ा नंबर कौन है 25, तो 25 में किस चीज़ का साइन है, नेगेटिव का, समझ रहा है, बड़ा नंबर 25 है ना बाबू, ये पढ़ते आ रहे हैं, जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन लगता है, तो यह बड़ा नंबर 25 है, तो इसमें नेगेटिव का साइन है, तो नेगेटिव का साइन लगा दिए, डिवाइडेड बाय 5, कोई दिक्कत, -15/5। अब यहाँ से देख बाबू, ये 5 के टर्म में 15 कितने बार में, 3 टाइम्स में, तो ये -3 आ गए, समझ में, ये माइनस तो रहेंगे ना। यूनिट क्या लिखे सर, अरे एक्सेलरेशन पूछा बाबू, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत, ये चीज़ भी आप लिख सकते हैं। समझ में आया बात, कोई दिक्कत यहाँ तक एक्सेलरेशन। एक न्यूमेरिकल और लेते हैं, है ना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कहना क्या चाहते हैं आप, है ना। हम कहना कुछ नहीं चाह रहे हैं, बस आपको जो दिखा रहे बस यही कहना चाह रहे हैं हम, समझ में आया बात। रिटार्डेशन पढ़ाएं, नेगेटिव एक्सेलरेशन ही को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। एक एग्जांपल लिए ट्रेन वाला, जब स्टेशन में पहुंचने से पहले देखते हो ट्रेन अपना स्पीड को धीरे 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 कम करते हैं, समझ रहे हैं बात।
उसके बाद एक एग्जाम्पल लिए, न्यूमेरिकल ही लिए, है ना, खत्म। बस यही तो है एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत? आइए एक क्वेश्चन करते हैं। अब आइए एक न्यूमेरिकल और करते हैं, है ना। न्यूमेरिकल का भी वीडियो लाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, है ना। ये छोटा छोटा न्यूमेरिकल है, वही चीज़ बताने वाला है, बस कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। क्या बोल रहा है यहाँ पे? एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। एक बिल्डिंग से आप एक ऑब्जेक्ट को धड़ाम से नीचे की तरफ गिरा रहे हैं। समझ में आया? एक ऑब्जेक्ट को अपने नहीं गिरिएगा, है ना, गिरिएगा तो धड़ाम से, समझ रहे हैं। तो एक ऑब्जेक्ट को गए वहां, सपोज करें कुछ ऑब्जेक्ट होगा, सपोज बॉल, तो वहां से हम गिरा रहे धड़ाम से नीचे, ऐसे गए धड़ाम। समझ में आया बात? तो मतलब यहां समझिएगा आप अच्छे से। एक ऑब्जेक्ट को देख अच्छे से, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप से एक बिल्डिंग से गिरा रहे हैं विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अरे सर एक्सेलरेशन दिया हुआ है यहाँ, कितने कांस्टेंट एक्सेलरेशन है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका फाइंड करना है, क्या स्पीड फाइंड करना है, कितने के बाद? 5 सेकेंड के बाद। कोई दिक्कत? आफ्टर इट वाज ड्रॉप। तो अच्छे से बाबू, जब हम यहां थे, कोई ऊपर से चीज गिराते हैं, तब इनिशियल वेलोसिटी, सर यहाँ तो पहले चीज तो इनिशियल भी नहीं दिया, फाइनल भी नहीं दिया है, सिर्फ एक्सेलरेशन दे रखा है और टाइम दे रखा है, कैसे लाएंगे? तो वही चीज अच्छे से समझा रहे। जब भी कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम टॉप ऑफ बिल्डिंग से गिराते हैं धड़ाम से नीचे, धड़ाम, तो वहां पे शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी क्या होते हैं? 0। u इज इक्वल टू यहां पे क्या होंगे? 0 ना। उसके बाद ना फिर ये आते हैं अपने वेलोसिटी में चेंजेस आता है। कोई दिक्कत? तो यहां पे u इज इक्वल टू क्या हो गए? 0। समझ रहा बात? तो क्या क्या दिया हुआ है? एक्सेलरेशन हमको दिए हुए, कितने दिए? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी भी हमको मिल गया 0। कोई दिक्कत? अब फाइनल वेलोसिटी ही ना पूछा है आपसे, टाइम भी दे दिया है 5। कोई दिक्कत? तो एक्सेलरेशन क्या होते हैं बाबू? यहाँ वेक्टर, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, आपको ही पता है। तो a इज इक्वल टू, क्योंकि उसमें वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर, तो अदे एक्सेलरेशन भी क्या होगा? वेक्टर। एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। अब सारा चीज दिया हुआ बाबू। एक्सेलरेशन कितने दिया हुआ है? 5। v कितना है सर? v ही तो निकालना है, तो v को ऐसे ही छोड़ दे। u कितना है बाबू? 0। टाइम कितना है बाबू? 5। कोई दिक्कत? समझ में आया बात? तो 5 इज इक्वल टू v माइनस 0 v बाय 5। देख बाबू, यहां से इसको उधर भेज दें, ये डिवाइड में था इधर जाके, क्योंकि v ही तो चाहिए, जो चीज चाहिए उसको हम एक जगह पे रखते हैं, बाकी नंबर ये सब सारे उधर। तो v यहाँ, v के साथ जो 5 है ये भाई साहब डिवाइड में, इक्वल के जैसा आएंगे तो मल्टीप्लाई में। ये सब तो आप पढ़ के आए हैं, समझ रहे हैं ना, लीनियर इक्वेशन में। तो v इज इक्वल टू 5 इंटू 5, तो v इज इक्वल टू कितने? 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिखेंगे क्या? नहीं, ये तो आपसे क्या पूछा? फाइनल वेलोसिटी पूछा। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? कोई दिक्कत? मीटर पर सेकेंड। आप ये नहीं समझिएगा कि हम लिख दिए स्क्वायर तो नहीं आता, मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत वेलोसिटी का? उसके बाद या तो इसी को हम लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड को इस तरह भी लिखते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? कुछ नहीं बाबू। एक बॉल था, एक बॉल को धड़ाम से नीचे गिराया, जिस टाइम गिराए ना हम ऑब्जर्वर देखें कि अरे उस टाइम इनिशियल वेलोसिटी, कोई भी चीज़ को जब आप गिराते हैं तो उस टाइम इनिशियल वेलोसिटी 0 होते हैं। समझ में? जब ये गिरा तो बोला क्या कि 5 सेकंड के बाद इसका बताइए वेलोसिटी कितना होगा, यही चीज़ तो पूछा ना। तो वहाँ पे एक्सेलरेशन दे दिया था, फाइनल वेलोसिटी यही पूछा था, u तो हमको मिल गया 0, टाइम दिया होता 5 सेकंड के बाद पूछा, तो यहाँ से v का वैल्यू निकाल दिए। v इज इक्वल टू 5 इंटू 5, v इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड, या तो उसको उस तरह लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक सारा चीज़ आपको पता था। उसके बाद आप क्वेश्चन बनाइएगा ना, जब आप बुक खोलिएगा तो एक्सेलरेशन आप अच्छे से उसको पढ़िएगा बुक में, लाइन बाय लाइन, आपको समझ में आ जाएगा क्या है ना। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय।